सो वी आर बैक। ये मैंने एक छोटा सा पैच बनाया है आपको डिक्रीज स्टिच बताने के लिए। तो हम डबल क्रोशे डिक्रीज देख रहे हैं। उसके लिए हम क्या करें, अच्छा चलिए पहले सिंगल क्रोशे से स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे डिक्रीज के लिए हमने क्या किया है, हमने एक चेन बनाई है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस तरह से अपना हुक अंदर डालेंगे, बाहर निकालेंगे एंड फिर हम नेक्स्ट वाले में डाल देंगे और फिर बाहर निकालेंगे और फिर हम इन तीनों में से एक साथ निकालें। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशे बना। ठीक है, फिर से बताती हूँ। एक पहले नॉर्मल सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ये हमारा नॉर्मल सिंगल क्रोशे हो गया। अब क्या करना है हमें, हम पहले इसके अंदर हुक डालेंगे, लूप लेंगे, दोबारा से स्टिच में हुक डालेंगे, लूप लेंगे और फिर थ्रेड लेकर यार्न लेकर इन तीनों में से एक साथ एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशे हो गया। तो हमारे पास 5 स्टिच थे, उसकी जगह 3 रह गए। पहले हमने 2 का एक बनाया, फिर 1 का एक और फिर 2 का। ठीक है, ये सिंगल क्रोशे डिक्रीज का तरीका है। एक बार मैं आप लोगों को वापस बता देती हूँ। देखिए कैसे किया हमने सिंगल क्रोशे डिक्रीज। ये सिंगल क्रोशे है नॉर्मल। अब डिक्रीज के लिए हमने क्या करना है, हुक में लूप में डालना है, स्टिच में डाल के लूप लेना है, फिर नेक्स्ट वापस से स्टिच में डालना है, लूप लेना है और फिर यार्न लेकर तीनों लूप्स में से एक साथ निकाल देना है। ये हमारा सिंगल क्रोशे डिक्रीज हो गया। अब हम देखेंगे इसी में कि हम हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज किस तरह से करते हैं। तो हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए हमें क्या करना है, हमें वही सेम एक चेन बनानी है और इसको टर्न करना है। अब हाफ डबल क्रोशे के लिए पहले लूप लिया, इंसर्ट किया, लूप निकाला, फिर वापस लूप लिया, इंसर्ट किया, लूप निकाला और फिर इन पांचों में से एक साथ हम इसको निकाल दें। ये हमारा हो गया हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज। हाफ डबल क्रोशे देखते हैं। लूप लेकर इंसर्ट किया, फिर लूप लेकर तीनों में से एक साथ निकाल लेते हैं। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो जाता है। और हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज किस तरह से करना है, हमने लूप लिया, इंसर्ट किया, निकाला, फिर दोबारा से लूप लिया, दूसरे स्टिच में इंसर्ट किया, निकाला और अब इन पांचों में से एक साथ हमने इसको एस्केप करा दिया। तो ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज। हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें डबल क्रोशे डिक्रीज देखना है। तो डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए हम क्या करेंगे, हम सिमिलरली 2 चेन बनाएंगे। ये चेन्स जो हम बनाते हैं, हम हाइट के लिए बना रहे हैं बेसिकली। 2 चेन बनाई, लूप लिया, इंसर्ट किया, निकाला, फिर लूप लिया, 2 लूप्स में से निकाल दिया। अब दोबारा से लूप लिया, इंसर्ट किया, निकाला, फिर दोबारा से लूप लेकर इन दोनों में से निकाल दिया। अब दोबारा से लूप लेकर इन तीनों में से। तो ये हमारा हो गया डबल क्रोशे डिक्रीज। डबल क्रोशे में हम क्या करते हैं, लूप लेके इंसर्ट करते हैं, पुल करते हैं, फिर पुल थ्रू द फर्स्ट टू, पुल थ्रू द नेक्स्ट टू। डबल क्रोशे डिक्रीज के लिए इंसर्ट किया या अर्न लेकर निकाला, एक बार निकाला, फिर वापस से लूप लिया, फिर इंसर्ट किया हमारे स्टिच में, निकाला, पहले इन दोनों में से निकाला और फिर दोबारा से लूप लेकर बचे हुए तीनों में से निकाला। ये हो गया हमारा फुल डबल क्रोशे डिक्रीज। 5 स्टिच थे, अब 3 रह गए हैं। अब अगर हम और डिक्रीज करें तो हम क्या करेंगे, 2 चेन बना के टर्न करेंगे और इंसर्ट करके निकालेंगे। इस तरह से हमने 2 का एक बनाया और जो एक बचा है उसके ऊपर हम वापस से एक डबल क्रोशे बना लेंगे। तो 3 के 2 रह गए। अब 2 का एक भी कर सकते हैं, वही सेम रूल। 2 चेन बनाई, टर्न किया, लूप लिया, इंसर्ट करके निकाला, 2 में से निकाला, फिर लूप लेकर इंसर्ट करा, फिर 2 में से निकाला और फिर तीनों में से निकाला। तो ये हो गया हमारा 5 3
2 एंड 1। ये हो गए हमारे स्टिचेस के डिक्रीज, केवल एक स्टिच बचा अब हमारे पास, ठीक है। पिछले ट्यूटोरियल में हमने इंक्रीज स्टिच देखा था, इसमें हमने डिक्रीज स्टिच देखा है। इंक्रीज स्टिच के लिए हम एक ही स्टिच में 2 बार स्टिच बना रहे थे, चाहे वो सिंगल स्टिच हो, सिंगल क्रोशे हो, डबल क्रोशे हो, हाफ डबल क्रोशे हो। डिक्रीज स्टिच के अंदर हमने 2 स्टिच में से एक बार में एक स्टिच बनाया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिक्रीज स्टिच। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैजिक रिंग में वर्क करना सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस।